हम सब जानते हैं कि फ़ोटोशॉप इज़ एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यानी इस पे हम लोग इमेजेस एडिट करते हैं। बट इमेजेस का भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे रास्टर ग्राफिक इमेजेस और वेक्टर ग्राफिक इमेजेस। फ़ोटोशॉप सीखने के लिए और इलास्ट्रेटर, आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखिए, डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अभी जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। नाउ हम लोग जो इमेजेस खींचते हैं, आप लोग जो सेल्फी खींचते हैं, आप लोग जो इमेज नेट से डाउनलोड करते हैं, वो सब इमेज अगर हम लोग देखें, उसको अगर जूम करें, तो आप लोग देखिएगा कि उसमें स्मॉल स्मॉल ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। सो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक पिक्चर लेके आपको दिखाती हूँ कि एक इमेज जो मैं नेट से मैंने उसको डाउनलोड किया है, उसको अगर हम लोग फ़ोटोशॉप में लेके उसको जूम करेंगे तो वो पिक्चर कैसे आएगा। अब देखिए, मैंने नेट से एक इमेज को मैंने डाउनलोड किया। अभी इस इमेज को मैं जूम कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे जैसे मैं इस इमेज को जूम कर रही हूँ तो आप लोग इस इमेज में ऐसे स्मॉल स्क्वायर, और स्मॉल स्क्वायर्स में अलग अलग कलर्स है। इसको अगर मैं जूम आउट करूँगी तो आप देखिए कि इस इमेज में जो कलर्स है, ये जो पिक्चर्स फिगर्स है, इसमें जो कलर्स है, फिर ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो कलर्स है, वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो हर ये स्मॉल स्क्वायर्स में है। तो ये जो स्मॉल स्क्वायर्स है, इसको हम लोग पिक्सेल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग जो इमेज बोल रहे हैं, एक्चुअली ये जो इमेज है, हम लोगों के लिए ये एक इमेज है, ये एक शायद गेम का सीन है। बट फोटोशॉप को ये समझ में नहीं आता है कि ये एक गेम है जिसका बैकग्राउंड रेड है या उसके सामने कुछ फिगर्स है। फोटोशॉप हर इमेज को, मतलब हम लोग जो इमेजेस देखते हैं या हम लोग जो इमेजेस क्लिक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, फोटोशॉप उसको कैसे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप ये जो इमेजेस है, हर पिक्सल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। सो फोटोशॉप के लिए कोई भी इमेज है, हर पिक्सल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। अगर मैं यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल लेके मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ, हर पिक्सल में जो अलग अलग कलर्स है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो स्मॉल स्क्वायर्स है और ये जो स्मॉल स्क्वायर्स में जो कलर्स फील्ड है, इसको बोलते हैं पिक्सल्स। नाउ ऐसे अगर इमेजेस है कि आप जिसमें ऐसे स्मॉल स्क्वायर्स देख सकते हैं, उस इमेजेस को हम लोग बोलते हैं रास्टर इमेजेस। तो आप नेट से या आप कोई पिक्चर खींचिए, उसको अगर आप फोटोशॉप में लेने के बाद उसको आप लोग जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्मॉल स्मॉल ऐसे स्क्वायर्स आएगा। इसका मतलब है वो इमेजेस रास्टर इमेजेस है। और एक इमेज क्या है, और एक टाइप ऑफ इमेज इज वेक्टर। नाउ वेक्टर के लिए मैंने यहाँ एक सॉफ्टवेयर खोल के रखे हैं विच इज इलास्ट्रेटर। सो इलास्ट्रेटर में हम लोग वेक्टर एक इमेज बनाएंगे। मैं क्यों इलास्ट्रेटर खोल के रखी हूँ, बिकॉज वेक्टर इमेजेस हम लोग इलास्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या इन डिज़ाइन में ही बनाते हैं। हाँ, फोटोशॉप में ऑप्शंस है, बट फोटोशॉप इज़ अ रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो मैं शुरू से आप लोगों को मैं बोल रही हूँ। इसलिए हम लोग फोटोशॉप में वो वेक्टर इमेज नहीं बनाएंगे। जो एक्चुअल वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, एडोबी इलास्ट्रेटर, एडोबी इन डिज़ाइन, देन कोरल ड्रॉ, उसमें हम लोग बनाएंगे। अभी यहाँ अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ और इस पे मैं कुछ कलर्स डालती हूँ। अब देखिए, इस पे अगर मैं कुछ कलर्स डाल रही हूँ और इसको मैं जूम कर रही हूँ, आपको यहाँ कुछ भी पिक्सल नहीं दिखेगा। ये जो मैंने ड्राइंग किया है, इसमें कोई पिक्सल है ही नहीं। इसका और एक डिफरेंस मैं दिखाऊंगी। पहले मैं ये जो इमेज है,
इसको सबसे पहले मैं बंद करती हूँ। अभी देखिए, बंद करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि इस इमेज को अगर मैं अभी अगर मैं इसको जूम कर रही हूँ तो आप लोग ये जो कलर्स है पिक्सल्स में, मीन स्मॉल स्क्वायर्स में, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि कौन से पिक्सल में कौन सा कलर है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इस इमेज को स्ट्रेच करूँगी, मतलब जो इमेज का साइज है मैं उससे इस इमेज का साइज में बढ़ा दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं उसका साइज में इंक्रीज करूँगी। मैं इसका साइज सपोज इतना इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। एंटर, एंटर। अभी इमेज रिवील ऑल। अभी अगर मैं इसका साइज, मतलब इसको मैं जूम करती हूँ तो आप देखिए कि ये जो स्मॉल स्क्वायर्स में जो जो कलर्स पहले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा था, वो अभी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है अगर हम लोग एक इमेज को खींच के उसका साइज बड़ा करेंगे तो इमेज का जो कलर्स होते हैं, मतलब इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं और पिक्सल्स के अंदर जो कलर होते हैं, वो पूरा ही बिगड़ जाता है। मैं क्यों ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाई, ये आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप कोई भी एक इमेज का साइज खींच के उसको बड़ा करेंगे तो आपका इमेज फट जाता है। हम लोग जिसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्सेलेटेड हो जाता है, यानी कि वो ब्लर हो जाता है। इसलिए जो इमेज आप नेट से डाउनलोड कर रहे हैं या जो इमेज का साइज में आप कोई इमेज खींच रहे हैं उसका वही साइज रहने दीजिए। उसको आप छोटा कर सकते हैं, बट उसको आप कभी भी उसका साइज आप बढ़ाइए मत, तो आपका इमेज ब्लरी हो जाएगा, आपका इमेज फिर पिक्सेलेटेड हो जाएगा। तो अभी मैं फोटोशॉप में मैं एक इलिप्स ड्रॉ करती हूँ, यानी मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, और इस सर्कल को मैं यहाँ से एक कलर दे रही हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर में दे रही हूँ। अभी और एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रही हूँ इलास्ट्रेटर में, इसका भी कलर मैं ब्लू दे रही हूँ। अब जो सर्कल मैंने फोटोशॉप में क्रिएट किया है उसको मैं जूम करती हूँ, Ctrl+। अभी आप एक चीज़ देखिए, ये जो सर्कल है ये मेरे फोटोशॉप में बनाया गया सर्कल है, इसका जो साइड्स है वो ऐसे पिक्सेलेटेड दिख रहे हैं। अगर ये सर्कल को मैं थोड़ा सा इसका साइज में बढ़ा देती हूँ सॉरी, और इसको मैं अगर जूम करूँ तो देखिए ये जो साइड्स है ये और भी बिगड़ गया है, एकदम पिक्सेलेटेड दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज फोटोशॉप इज़ अ रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, और रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हम लोग अगर कोई भी चीज़ को खींचेंगे, उसको स्केल करेंगे, तो ये इसका जो साइड्स होता है वो पिक्सेलेट हो जाता है। अभी इलास्ट्रेटर में वही सर्कल को मैं जूम करती हूँ तो आप देखिए कि इसका जो साइड्स है वो बिल्कुल क्रिस्प है। ये जो सर्कल है इसको अगर मैं जूम करूँगी या इसको अगर मैं स्केल करती हूँ तो अगर मैं फिर से उसको जूम करूँ तो देखिए इसका साइज एकदम क्रिस्प है, क्योंकि इलास्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो इलास्ट्रेटर में आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो होगा वेक्टर ग्राफिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई इमेज इलास्ट्रेटर में लेके आते हैं, सपोज़ आपका सेल्फी या आप नेट से कोई आप इमेजेस ले रहे हैं, उसको अगर आप लेके आते हैं इलास्ट्रेटर में तो ये वेक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
वही ऑब्जेक्ट वेक्टर बनेगा जो आप खुद इलास्ट्रेटर में बैठ के बनाएंगे। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं आपको इमेज बना के दिखाऊं कि एक रास्टर ग्राफिक इमेज क्या होता है और एक वेक्टर ग्राफिक इमेज क्या होता है, तो अगर हम लोग इसके डिफरेंस में के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो इसमें देखिए, फर्स्ट डिफरेंस इज वेक्टर इमेजेस डज नॉट लूज देयर शार्पनेस एंड क्लैरिटी व्हेन वी स्केल देम, जो मैंने अभी किया है। एंड रास्टर और बिटमैप ग्राफिक, ना रास्टर ग्राफिक यानी जो हम लोग फोटोशॉप में अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ फोटोशॉप नहीं, कोई भी रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो आपका रास्टर ही होगा। तो रास्टर और bitmap graphic images gets blurry and pixelated when we zoom it and when we scale it. अगर आप उसको साइज बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं, तो वो पिक्सलेट हो जाएगा, बट अगर आप उसका साइज छोटा करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक इमेजेस। अभी फिर और एक चीज़ आता है कि आप वेक्टर ग्राफिक इमेजेस कहाँ यूज़ करेंगे और रास्टर ग्राफिक इमेजेस आप कहाँ यूज़ करेंगे। नाउ ये जो वेक्टर ग्राफिक इमेजेस है वो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए। अगर आपको प्रिंट करना है तो हम लोग उसमें वेक्टर ग्राफिक इमेजेस यूज़ करते हैं। अगर आपको वेब में डालना है, अगर आप कोई वेबसाइट, कोई ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स या आपके मोबाइल एप्लीकेशंस या आपके जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसमें अगर आप कुछ डालना चाहते हैं, इमेजेस या लोगो कुछ भी, वो हम लोग रास्टर ग्राफिक फॉर्मेट में बनाते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक इमेजेस ना। इसके बाद जो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल फॉर्मेट्स। सपोज आपने रास्टर ग्राफिक फॉर्म मतलब इमेजेस में आपने कुछ बनाया है, तो उसको आप कौन से फाइल फॉर्मेट में सेव करेंगे, या आपको प्रिंट के लिए कुछ चाहिए तो आप उसको कौन से फाइल फॉर्मेट में सेव करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स।